नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम भोली परिहार है और आप सीख रहे हैं सिद्धि योगा के साथ। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे आसन करेंगे जो हमारे एब्डोमेन के लिए या हमारे पेट के लिए लाभदायक हैं, या इसे हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं योगा फॉर एब्डोमेन। इसका मतलब ये है कि हम अपनी पूरी पेट की मांसपेशियों को कसने के लिए, उन्हें एक्टिव करने के लिए, फ्लेक्सिबल बनाने में, साथ ही साथ अपने मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने में, अपने डाइजेशन को बढ़ाने में, अपने जो हमारे लोअर बेली के पास जितने भी प्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको एक्टिव करने में हम इन सभी आसनों का प्रयोग करेंगे जो हमारी पूरी एब्डोमेन को मसाज करने में मदद करेगा। चलिए कुछ ऐसे आसनों का अभ्यास करते हैं। चलिए अपने पहले आसन से शुरू करते हैं। जो हमारा पहला आसन है इसका नाम है त्रियक ताड़ासन। त्रियक ताड़ासन एक ऐसा आसन है जो आपके पेट की साइड वाली मसल्स हैं उनको एक्टिव करने में, उन्हें टोन करने में, साथ ही साथ चर्बी फैट को कम करने में भी मदद करते हैं। यदि बात करें एब्डोमेन की तो ये जो आसन है हमारा अगला, ये आपकी पूरी साइड मसल्स को, जो टायर्स आ जाते हैं, साइड्स में फैट लटकने लगता है या बेली में जो फैट आ जाता है, एब्डोमेन में जो फैट आ जाता है, उसे कम करने में ये नेक्स्ट आसन मदद करता है। इसके रिपीटेशंस करने हैं। कम से कम अपनी क्षमता अनुसार शुरुआत करें 5 से, उसके बाद 10 से 15 भी ले जा सकते हैं, लेकिन शुरुआत में आप इसे 5 से शुरू करें। चलिए करते हैं। अपने दोनों पैरों के बीच में गैप कर लें। आपका जो उल्टा हाथ है उसे अपने सीधी कमर के पास ले जाएं और जो आपका सीधा हाथ है उसे अपने सर के ऊपर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने शरीर को खींचेंगे। गर्दन को यदि ऊपर उठा सकते हैं तो उठा लें और सांस भरते हुए धीरे से वापस आएं। सांसों के साथ करना है। सांस भरते हुए हाथ ऊपर जाएगा और सांस छोड़ते हुए धीरे से शरीर में एक अच्छा सा खिंचाव दें। धीरे से वापस आएं। दूसरी ओर से भी करेंगे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, हाथ को अच्छे से खींचिए ताकि पूरी कमर में आपको एक अच्छा सा खिंचाव आए। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए वापस। धीरे से हाथ को ऊपर उठाएं। शरीर में अपनी साइड की पेट की मांसपेशियों में एक अच्छा सा खिंचाव दें और वापस आ जाएं। त्रियक ताड़ासन करते हुए चीज का ध्यान रखना है। शरीर को नीचे ले जाएं और वापस आएं। इसका आप दूसरा वेरिएशन भी कर सकते हैं, वो है अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करके इस आसन को करें। दोनों हाथों की उंगलियों को लॉक कर लें। हाथ को अपने सिर के ऊपर वाले हिस्से पे लेके जाएं। हथेलियां बाहर की ओर रहेंगी। 3 बार करेंगे, 3 से 4 बार, और जितनी भी बार आपको कर सकते हैं उतनी बार ही करें। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। सांस भरते हुए धीरे से ऊपर आए। सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने शरीर को खींचें, गर्दन ऊपर और वापस। एक बार और करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं। आपकी पेट में आने वाले खिंचाव को लगातार महसूस करें। यहीं पर कुछ देर रुकेंगे और वापस। एक आखिरी बार दूसरे साइड से भी करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं और सांस भरते हुए धीरे से वापस आ जाएं। दोनों हाथों को धीरे से नीचे लेके आ जाएं। अब हम अपने अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा ये अगला आसन है इसका नाम है ट्रायंगल पोज, या हिंदी में हम इसे त्रिकोण आसन भी कहते हैं। त्रिकोण आसन एक ऐसा आसन है जो आपके पैरों की मांसपेशियों को तो मजबूत करता ही है, साथ ही साथ आपके एब्डोमेन की मांसपेशियों को भी मजबूत करने में मदद करता है। वहाँ की चर्बी को कम करने में, फैट को कम करने में, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में, ये सारी चीज़ें बस एक आसन से हो जाती हैं। अपने दोनों पैरों के बीच में कंफर्टेबल गैप कर लें, या इतना अंतराल करें कि जब आप आसन करें तो आपके शरीर को आप बैलेंस कर पाएँ या आपका संतुलन ना बिगड़े आसन के दौरान। क्या करना है, आपकी जो एड़ियाँ हैं, आपके पंजे हैं, वो बिल्कुल बराबर लाइन में रहेंगे। आपका जो उल्टे पैर का पंजा है उसे अंदर कर लें और जो सीधे पैर का पंजा है उसे बाहर की तरफ मोड़ दें। आप दोनों हिप्स को, जो आपके दोनों पेल्विस है, उसको बिल्कुल बीच में रखें। कमर बीच में रहेगी। दोनों हाथों को सांस भरते हुए कंधों के बराबर लेके आएं। उंगलियां खोल लें, हथेलियां सामने की ओर। 4 से 5 बार कम से कम एक साइड से तो दोहराएं और जितने आप कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार करें। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाएंगे। अपने पैर के पीछे अपनी मैट को यदि आप टच कर सकते हैं तो कर लें। गर्दन अगर आप फ्लेक्सिबल है, आपको लग रहा है घुमा सकते हैं, तो घुमा के ऊपर ले आएं। अब पेट में आने वाली स्ट्रेचिंग को फील करें। यहीं कुछ देर रुकेंगे और सांस भरते हुए धीरे से वापस आएं। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। दोनों हाथों को लाइन में लाएं और सांस भरते हुए धीरे से ऊपर।
सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाएं। अपनी साइड की, जो आपके एब्डोमेन की साइड की मांसपेशियां हैं, उनको अच्छा खिंचाव देने की कोशिश करें त्रिकोण आसन से। और धीरे से वापस हाथ धीरे से नीचे लेके आएं। इसमें एक चीज़ ये है कि काफ़ी बार क्या होता है, हमारी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती है कि हम पूरा नीचे जा सकें। उसमें आप वेरिएशन कर सकते हैं त्रिकोण आसन का। अपने दोनों हाथों को कंधे के बराबर लाएं, उंगलियां खोल के रखें, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। अपने घुटने को या तो आप अपने शिन को पकड़ सकते हैं, गर्दन ऊपर की ओर घुमाएं, अपने दोनों कंधों को एक लाइन में लाने की कोशिश करें। एक चीज़ का ध्यान रखना है, वजन दोनों पैरों के ऊपर बराबर रखने की कोशिश करें। कम से कम 3 सेकंड तक रुकेंगे ताकि आपकी साइड एब्डोमेन की मांसपेशियां हैं वो उनमें खिंचाव आ जाए। सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, 2 बार और करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे, पैर का घुटने का सहारा लें, नहीं तो आप शिन का भी सहारा ले सकते हैं। शरीर को संतुलित रखना है। धीरे से वापस एक आखिरी बार सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं, घुटने या शिन को पकड़ लें, हाथों और कंधों को एक लाइन में लेके आएं, गर्दन ऊपर यदि लचीली है, अन्यथा सामने की ओर रखें। हाथ यहाँ, हथेलियाँ नीचे मोड़ते हुए उन्हें अपनी जंघाओं पर रख लें। अपना जो पंजा है उसे अंदर की ओर मोड़ें। यदि आपको लग रहा है एक साइड से कर लिया, उसके बाद आपको थकान महसूस हो रही है, छोटा सा ब्रेक ले लें, छोटा सा पॉज ले लें, उसके बाद आप कर सकते हैं। अब दूसरे पैर से दोहराएंगे। आपका जो उल्टे पैर का पंजा है उसे बाहर की तरफ मोड़ दें और सीधे पैर का पंजा अंदर की तरफ आ जाएगा। अब यहीं से सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को यहाँ कंधों के बराबर लाना है, उंगलियों को बिल्कुल एक्टिव करके रखना है। हथेलियाँ सामने की ओर जाएंगी। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पहले तो अपने पेट की मांसपेशियों में हल्का सा खिंचाव देना है, आपकी एब्डोमेन वॉल्स को खींचना है, आपकी जो एब्डोमेन है उसको लेंथन करने की कोशिश करें, उसके बाद ही आसन में जाए। पहले हाथों को कंधे के बराबर, हथेलियाँ सामने, एब्डोमेन की मांसपेशियों को खींचें। सांस छोड़ते हुए उंगलियां खोलते हुए आप नीचे जाएंगे। ट्रायंगल पोज में होल्ड करें अपनी क्षमता अनुसार। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने 5 से 10 सेकंड बोला है तो उतना ही होल्ड करना है। यदि आप 2 से 3 सेकंड भी होल्ड करते हैं शुरुआत में तो बहुत है। सांस भरते हुए धीरे से ऊपर आएं, 2 बार और करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं और बाकी आप अपनी क्षमता अनुसार करें, ज़रूरी नहीं है कि 3 बार करें। सांस भरते हुए ऊपर, बैलेंस करें शरीर को। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाएं, दोनों हाथों को लाइन में अपनी छाती को खोलने की कोशिश करें, साथ ही साथ पेट पे आने वाले प्रभाव को या एब्डोमेन पे पड़ने वाले खिंचाव को महसूस करें। सांस भरते हुए धीरे से ऊपर। अब वेरिएशन के साथ करेंगे 3 बार। हम धीरे से अपने घुटने या शिन का सहारा लेते हुए शरीर को खींचे, शरीर को पूरा घुमाएं जितना घुमा सकते हैं और अपनी पूरी पेट की मांसपेशियों में एक अच्छा सा जेंटल सा खिंचाव दें। सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, धीरे से नीचे। सांसों का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब आप नीचे की ओर जाएं तो आपको एक्सेल करना है, सांस बाहर जाएगी। जब आप ऊपर आएंगे तो आपको सांस भरना है। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं, घुटना या शिन पकड़ लें और गर्दन ऊपर घुमा दें और धीरे से वापस आ जाएं। हथेलियाँ नीचे अपनी जंघाओं पे रखें। आपका जो पंजा है उसे अंदर की ओर मोड़ लें और पैरों को आपस में जोड़ लें। हर एक बार एक आसन को कम से कम 3 से 4 बार तो दोहराना ही है। यदि आप अपनी क्षमता अनुसार उसे 7 से 8 बार कर सकते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप पहले दिन कर रहे हैं और आपने अभी अभी योग का अभ्यास करना शुरू किया है, तब आपको किसी भी आसन को 1 या 2 बार से ज़्यादा नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं कि अपनी काउंट्स को ग्रेजुअली इंक्रीज़ करें, उसके बाद आप रिपीटेशंस को बढ़ाएं। अगला हम कटी चक्रासन करेंगे। कटी चक्रासन एक ऐसा आसन है जो आपकी पूरी एब्डोमेन को मसाज करने में, वहाँ रक्त संचार को बढ़ाने में, साथ ही साथ आपकी पेट की या एब्डोमेन की चर्बी कम करने में मदद करता है। यदि आप चाहते हैं आपका एब्डोमेन टोन हो जाए, आपका हैंगिंग फैट साइड से कम हो जाए या आपका जो डाइजेशन है वो बढ़ जाए और जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, एब्डोमेन में इरिटेशन होना, एब्डोमेन बाहर आना, एब्डोमेन का फूलना, ये सभी चीज़ों को कम करने में हमें नेक्स्ट जो आसन है जिसका नाम है कटी चक्रासन, वो मदद करता है। इसको हम वेरिएशन के साथ करेंगे। अपने दोनों पैरों के बीच में गैप कर लें और ध्यान रहे जब भी आप कटी चक्रासन करें तो जो आपका ट्रंक वाला हिस्सा है या आपका जो पेट से ऊपर वाला हिस्सा है उसको सबसे ज़्यादा घुमाना है। सबसे ज़्यादा आप अपने पेट वाले हिस्से या एब्डोमेन को ट्विस्ट करेंगे, वहाँ से ट्विस्ट करेंगे जितना कर सकते हैं और नीचे वाले पैरों को, पंजों को स्टेबल रखने की कोशिश करनी है। यदि थोड़ा सा आपकी पेल्विस मुड़ रही है या हल्का सा आपके हिप्स मुड़ रहे हैं तो ठीक है, पर ट्राई करना है कि वो स्टेबल ही रहें या सेंटर में रहें।
अब पंजे हल्के से बाहर जाएंगे ताकि एंकल्स नीज पे ज़्यादा दबाव ना आए जब आप अपनी बॉडी को ट्विस्ट करें। सांस भरते हुए धीरे से अपने दोनों हाथों को कंधे के बराबर ले जाएंगे, उंगलियों को खोल लें, छाती को ऊपर की ओर उठाएं और ट्राई करें कि आपकी पूरी पेट की मांसपेशियों में एक अच्छा सा खिंचाव आए और अपनी पेट की मांसपेशियों को लेंथन करने की कोशिश करें, उन्हें लंबा करने की कोशिश करें छाती को ऊपर उठा के। उंगलियां एक्टिवेशन मोड पे रहेंगी। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को घुमाएं और आपके पीछे जो वॉल है या आपके पीछे कोई भी वस्तु रखी है उसे देखने का अभ्यास करें। यहीं ट्राई करना है कि नीचे वाली बॉडी बिल्कुल स्टेबल रहे, दोनों कंधे लाइन में, सांस भरते हुए बीच में आए। सांस छोड़ते हुए धीरे से पीछे जाएंगे और धीरे से सेंटर में आइए। सांस छोड़ते हुए पीछे, गर्दन घुमाएं, शरीर घुमाएं, सांस भरते हुए बीच में आए। लगातार सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, सांस भरते हुए बीच में। ट्राई करना है कम से कम 10 बार तो आप इस क्रिया को दोहरा लें। सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस भरते हुए बीच में आए। पेट में आने वाले खिंचाव को, ट्विस्टिंग को महसूस करें कि आपके एब्डोमेन पे किस तरीके का प्रभाव पड़ रहा है जब आप ये कटी चक्रासन का वेरिएशन कर रहे हैं। सेंटर में आए, सांस छोड़ते हुए पूरे शरीर में गति करते हुए पीछे की ओर और बीच में आए। पेट में आने वाले दबाव को महसूस करें, यह आपकी बैक को भी स्ट्रेंथन करता है, चेस्ट में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, आर्म्स को भी टोन करने में मदद करता है एब्डोमेन के साथ साथ। सेंटर में अपनी क्षमता अनुसार आप 8 से 10 बार कर सकते हैं। हाथ धीरे से सेंटर में और हाथों को नीचे लेके आए। अपने हाथों को थोड़ी देर हिलाएं क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है जब हम कटी चक्रासन इस तरीके से करते हैं तो हाथों में दबाव आता है क्योंकि हम इसमें काफ़ी देर होल्ड करके रखते हैं अपने आर्म्स को। साथ ही साथ इसमें हम अपनी पूरी हाथों की मांसपेशियों को कसने की कोशिश करते हैं कि वो यहीं पर कंधे के बराबर रहे, जिससे क्या होता है हमें थकान हो जाती है कंधे से लेकर हमारे पूरे हाथों में। तो कटी चक्रासन का ये वाला वेरिएशन करने के बाद हल्का सा हाथों को हिला लें। यहीं से आप अपने हाथों को हल्का सा मसाज कर सकते हैं, अपनी मांसपेशियों को हल्का सा हिला सकते हैं ताकि आपके हाथ बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। चलिए अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। जो ये हमारा अगला आसन है इसका नाम है पार्श्वकोणासन। पार्श्वकोणासन है जिसे इंग्लिश में हम साइड एंगल पोज भी कहते हैं। ये आसन मदद करता है पूरी पेट की चर्बी को कम करने में, आपका जो एब्डोमेन है उसे गठीला बनाने में, रक्त संचार को बढ़ाने में, आपके मेटाबॉलिक रेट है उसको बढ़ाने में। साथ ही साथ जिन लोगों का मेटाबॉलिक रेट स्लो होता है या धीमा होता है उससे क्या होता है पेट बाहर आने लगता है, तो ये मदद करता है हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने से। अगर वो अपना काम अच्छे से करेगा तो आपको पेट के और आसपास चर्बी आएगी ही नहीं। तो इस आसन का अभ्यास ज़रूर करें। इस आसन को अपनी क्षमता अनुसार करना है, साथ ही साथ इसका वेरिएशन भी बताऊंगी। यदि आप बिगिनर हैं तो आप इसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने दोनों पैरों के बीच में गैप कर लें। उसके बाद गैप उतना ही करना है जितना आपके पैर फिसल कर बाहर ना जाएं जब आप आसन करें। पंजे अंदर की ओर रहेंगे। पहले हम सीधे पैर से करेंगे, उल्टा पैर का पंजा अंदर और सीधे पैर का पंजा बाहर की तरफ जाएगा। दोनों पैरों के ऊपर बराबर गैप रखें और अपनी जो हिप्स हैं उन्हें बिल्कुल बीच में कर लें, ठीक है। सांस भरते हुए धीरे से हाथों को ऊपर उठाएंगे, हाथों की उंगलियों को खोल लें, हथेलियां सामने की ओर। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आपके जो सीधे पैर का घुटना है उसे मोड़ते हुए अपने हाथ को, अपनी हथेली को अपने पैर के पीछे रख देना है ज़मीन पर। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे, अपनी हथेली को नीचे रखें और अपने हाथ को घुमाते हुए अपने सिर के ऊपर वाले हिस्से पर लाएं। यहीं रुकेंगे। अगर गर्दन वैसे तो आप बीच में रख सकते हैं, यदि गर्दन लचीली है, फ्लेक्सिबल है तो आप इसे घुमाकर अपने हाथ की ओर देखने की कोशिश करें। अपने शरीर पर, अपने स्पेशली आपके एब्डोमेन पे जो प्रभाव पड़ रहा है या जो स्ट्रेचिंग आ रही है उसके प्रति अवेयर रहना है। धीरे से सांस भरते हुए वापस आएंगे, पैर सीधा करें, 2 बार और करेंगे। सांस भरते हुए हाथों को कंधे के बराबर लाएं, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटना मोड़ते हुए हाथ को ज़मीन पर पैर के पीछे रख दें। धीरे से हाथ को अपने सिर के ऊपर, अपने हाथ की ओर लगातार देखते हुए यहीं कुछ देर रुकेंगे। पंजा, जो उल्टे पैर का पंजा है उसे अंदर रखें। पहले हाथों को लेके आएं और धीरे से नीचे कर दें एक आखिरी बार। उसके बाद वेरिएशन के साथ करेंगे। सांस भरते हुए हाथ कंधे के बराबर, छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएं, हाथ को घुमाते हुए सामने से अपने सिर के ऊपर, छाती को खोलें, लगातार अपनी स्पाइन को खींचते हुए, अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी को खींचते हुए उसमें एक अच्छा खिंचाव दें। पहले हाथों को वापस और फिर पैर को वापस लेके आए। वेरिएशन के साथ बताऊंगी कि यदि आपका शरीर उतना फ्लेक्सिबल या लचीला नहीं है कि आप ये वाला पोज कर पाएँ
तो आप वेरिएशन के साथ या सहारा लेके भी कर सकते हैं। 3 बार सपोर्ट के साथ या बिगिनर्स के लिए या आसान तरीके से करेंगे। दोनों हाथों को खोल लें, उंगलियों को भी खोल लें। सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने सीधे हाथ से घुटने का सहारा लें और आपका जो उल्टा हाथ है उसे सर के ऊपर ले जाएं। यहीं पर कुछ देर होल्ड करना है। गर्दन को घुमा सकते हैं तो घुमा लें, यदि ऊपर हाथ की तरफ देख सकते हैं तो देखने की कोशिश करें। धीरे से वापस आएंगे और हाथ नीचे। 2 बार और करेंगे। घुटने का सहारा लेते हुए हाथ ऊपर जाएगा। आपका जो बॉडी के बीच वाला हिस्सा है, आपकी जो पेल्विस है, उसको नीचे पर प्रेस करने की कोशिश करें। अपनी क्षमता अनुसार, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। यहीं कुछ देर रुकेंगे और धीरे से वापस आ जाएं। एक आखिरी बार सांस भरते हुए, घुटना मोड़ते हुए, सहारा लेते हुए आसन में आए। पेट पर, एब्डोमेन पे पड़ने वाली स्ट्रेचिंग को फील करें और धीरे से हाथ और फिर खुद वापस आ जाए। पंजा अंदर की ओर, दूसरे पैर से दोहराएंगे। आपका जो उल्टे पैर का पंजा है उसे बाहर की ओर कर दें। यहीं से क्या करना है, सीधे पैर का पंजा अंदर रहेगा ताकि जब आप आसन करें तो शरीर का संतुलन बना रहे जब आप आसन को कर रहे हैं। धीरे से सांस भरते हुए हाथों को कंधे के बराबर ले जाएं। धीरे से अपने घुटना मोड़ते हुए अपने हाथ को अपने पैर के पीछे रखें। दूसरे हाथ को घुमाते हुए अपने सर के ऊपर लेके जाएं। छाती को खोलने की कोशिश करें। एब्डोमेन में जो स्ट्रेचिंग आ रही है उसे फील करें और लगातार अपने पेट की मांसपेशियों को खींचने की कोशिश करें। पहले शरीर में हाथों को वापस लाएंगे, फिर धीरे से पैर को 2 बार और करेंगे। सांस छोड़ते हुए घुटना मोड़ें, हाथ को अपने शरीर के ऊपर, अपने सर के ऊपर और घुमाते हुए धीरे से हाथ वापस आएंगे और फिर पैर। एक आखिरी बार और, ज़रूरी नहीं है कि आप 3 बार ही करें। अब आपको लग रहा है कि आप 5 से 6 बार भी कर सकते हैं तो आप 5 से 6 बार भी कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है 3 बार करना भी मुश्किल है तो आप 1 से 2 बार भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सांस भरते हुए हाथ सामने, धीरे से नीचे जाएंगे और अपने हाथ को घुमाते हुए अपने सर के ऊपर यहीं कुछ देर होल्ड करेंगे। पेट पे पड़ने वाले दबाव को लगातार महसूस करते हुए इस आसन में रुके। धीरे से वापस और हाथ नीचे। 3 बार वेरिएशन के साथ करेंगे बिगिनर्स के लिए। हाथ यहाँ रहेंगे। धीरे से अपने घुटने का सहारा लेते हुए हाथ ऊपर जाएगा आपके सिर के ऊपर और हाथ घुमाते हुए, शरीर घुमाते हुए वापस आए। धीरे धीरे करें। जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनको तो आदत होती है कि वो थोड़ा सा गति में या फ्लो में चले जाते हैं, लेकिन ट्राई करें कि आप शुरू में किसी भी आसन को बड़े ही सौम्यता से करें या बड़ी ही धीरे सजगता से करें। अपने हाथों को खोल के रखें। सहारा लेते हुए धीरे धीरे हाथ को अपने सिर के ऊपर, छाती को खोलें और अपने एब्डोमेन में एक अच्छा सा खिंचाव दें। छाती को ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं। अपनी पूरी रीढ़ या डीप पीठ को खींचने की कोशिश करें। हाथ घुमाते हुए वापस और पैर वापस। एक आखिरी बार हाथ बगल में लाएं कंधों के बराबर। सहारा लेते हुए शरीर को घुमाते हुए आसन में आ जाएं। ऊपर की ओर देखें यदि देख सकते हैं। हाथ घुमाते हुए वापस और फिर पैर को भी ले आएं। पंजा अंदर मोड़ लें और धीरे से वापस आ जाएं। काफ़ी बार क्या होता है कि जब हम अपने दोनों पैर को वाइड करके कोई भी आसन करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दबाव आता है हमारे पैरों के ऊपर। इसमें क्या कर सकते हैं, पीछे से आप अपने घुटने को मोड़कर धीरे धीरे अपने लेग्स को रिलैक्स कर सकते हैं ताकि जो भी प्रेशर आपको आपके थाइज़ में, घुटने में या आपके हिप्स के आसपास आया है वो अपने आप ठीक हो जाए या वहाँ की मांसपेशियों में जो कसाव आ गया है या जो खिंचाव आया है वो नॉर्मल हो जाए ऐसा करने से। तो ट्राई करें कम से कम 5 से 6 बार तो आप इसको कर लें ताकि पैर रिलैक्स हो जाए। चलिए अपना अगला आसन करते हैं। जो हमारा अगला आसन है इसका नाम है उत्कट आसन। जो ये उत्कट आसन है वो मदद करता है आपकी पूरे पैरों को मजबूत करने में, साथ ही साथ आपके एब्डोमेन को भी टाइट करने में, मजबूत करने में मदद करता है। आपके एब्डोमेन की जितनी भी आसपास की मांसपेशियां हैं, चाहे वो आपके ऑब्लिक्स हो, आपका सेंट्रल बेली हो, लोअर बेली हो, आपकी साइड्स हो, आपकी कमर के पीछे वाला हिस्सा हो, आपके हिप्स हो, क्योंकि क्या होता है किसी भी एक मसल को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं, उसके फंक्शन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो खाली आप उस मसल पे काम नहीं करते, उसके आसपास की जो मांसपेशियां हैं, जैसे यदि हम बात करें अपने एब्डोमेन की,
हम उसको मजबूत करना चाहते हैं तो खाली वहाँ नहीं, उसकी जो सपोर्टिव मसल्स हैं या उसको जो सहारा देती हैं या उससे कनेक्टेड हैं, हमें उन पे भी काम करना होगा। तो उसमें हमारी थाइस आ जाती हैं, हमारे हिप्स आ जाते हैं, साथ ही साथ हमारी चेस्ट की मांसपेशियाँ भी आ जाती हैं। तो चलिए जो हमारा अगला आसन है जिसका नाम मैंने उत्कट आसन बताया है उसको करते हैं, जिसे इंग्लिश में हम चेयर पोज भी बोलते हैं। वो इन सभी मांसपेशियों पे काम करेगा। जो आपकी एब्डोमेन है उसको सपोर्ट करने में, उसकी सहायक मांसपेशियों को भी मजबूत करने में मदद करेगा और एब्डोमेन की मांसपेशियों को भी मजबूत करने में मदद करेगा। इसके लिए अपने शरीर को हल्का सा साइड में घुमा लें। यदि आप शुरुआत में पहली बार कर रहे हैं तो पैरों के बीच में हल्का सा अंतराल करके करें। यदि आपने पहले कभी भी इस आसन को किया है तो आप पैरों को जोड़ के भी कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप इस आसन को करें तो आपके जो घुटने हैं वो आपके पंजों से बाहर नहीं जाने चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसे करते हैं तो घुटनों पर बहुत दबाव आता है और जो आपकी एंकल्स हैं उन पे भी बहुत ज़्यादा ओवर प्रेशर आता है, क्योंकि बॉडी का पूरा प्रेशर अभी आपके घुटने और आपके एंकल्स के ऊपर है। तो ट्राई करें जब आप इस आसन को करें तो हिप्स को पीछे ले जाते हुए आपके घुटने आगे की ओर ना जाए। चलिए इसके 3 वेरिएशन करेंगे उत्कट आसन के, जो पूरी पेट की मांसपेशियों को, एब्डोमेन मसल्स को टाइट करने में मदद करेगा। चलिए सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए बाहर की ओर खोल दें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे, हिप्स को पीछे ले जाएं, हाथों को लगातार बाहर की ओर खींचें। यहीं पर कुछ देर रुकेंगे। आपकी पेट की मांसपेशियां अपने आप अंदर की ओर चली जाएंगी जब आप इस आसन में होल्ड करेंगे। लगातार हाथों को बाहर खींचें, चिन हल्की सी ऊपर रहेगी, ठुड्डी हल्की सी ऊपर उठाएं। यदि आप अपने पंजों को हल्का सा ज़मीन से उठा सकते हैं तो उठा लें। यह आपकी फुट की मसाज करने में या पैर की उंगलियों को भी मजबूत करने में मदद करेगा। धीरे से वापस आएं। 2 बार और करेंगे और बाकी आप अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं, 5 से 10 बार भी। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाएं, हाथ कंधों के बराबर, हिप्स पीछे जाएंगे। यहीं चेयर पोज में उत्कट आसन में होल्ड करेंगे। हाथों को लगातार बाहर की ओर खींच दें जितना खींच सकते हैं। स्पाइन को, जो आपकी पीठ है, रीढ़ की हड्डी, उसे बहुत ज़्यादा कर्व नहीं लेके आना है। धीरे से वापस एक आखिरी बार और करेंगे। हाथ कंधे के बराबर, सांस छोड़ते हुए शरीर को धीरे से पीछे ले जाएं, हाथों को सामने की ओर खींचें और यहीं पर होल्ड करेंगे और धीरे से वापस। इसके दूसरे वेरिएशन के ऊपर आते हैं। जो इसका दूसरा वेरिएशन है वो मदद करेगा आपकी जो पीछे पीठ वाली मांसपेशियां हैं, चाहे वो आपकी कंधे की मांसपेशियां हो गई, इवन आपके शोल्डर्स की मांसपेशियां हो गई, या इन्हें हम स्कैपुला बोलते हैं, जो हमारी ये वाली मांसपेशियां ऊपरी वाली मांसपेशियां हैं। ज़्यादातर क्या होता है, गर्दन रोल करने की वजह से ये मांसपेशियां बड़ी वीक हो जाती हैं। अगर ये वीक होती हैं तो इससे क्या होता है, इससे हमारी चेस्ट और फिर हमारे एब्डोमेन पर प्रेशर आने लगता है, जिसकी वजह से एब्डोमेन बाहर आने लगता है। यदि ये मांसपेशियां मजबूत होंगी तो आप अपने शरीर को सीधा रख पाएंगे, शरीर भी सीधा रहेगा, चेस्ट पर भी कोई प्रेशर नहीं आएगा, साथ ही साथ आपका जो एब्डोमेन है वो भी अंदर की ओर रहेगा या उसका डाइजेशन भी सही तरीके से हो पाएगा। तो चलिए इस आसन को करते हैं ये वाले वेरिएशन के साथ, जो इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करेगा। हाथों की उंगलियों को पीछे से इंटरलॉक कर लें, कंधों को हल्का सा ऊपर की ओर उठाएं, छाती को हल्का सा खोलें। अब ये नहीं है कि अपनी पूरी जो स्पाइन है उसको ऐसे मोड़ दिया, नहीं, ट्राई करना है कि वो हल्की सी न्यूट्रल रहे और छाती को हल्का सा खोलें, अपनी जो नीचे वाला हिस्सा है शरीर का उसे बराबर रखें। यहीं से छाती खोलते हुए सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाएंगे। यहीं पर कुछ देर होल्ड करेंगे। यदि आप अपनी चिन को हल्का सा ऊपर उठा सकते हैं तो उठा लें, अन्यथा सामने की ओर देखें। यहीं कुछ देर होल्ड करते हुए रुकेंगे और धीरे से वापस 2 बार और दोहराएंगे और आप 5 से 10 बार भी कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाएं, होल्ड करें और धीरे से वापस आ जाएं। एक आखिरी बार और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे उत्कट आसन में जाएंगे, होल्ड करेंगे छाती को और अपनी ठुड्डी को सामने की ओर खोल दें और धीरे से वापस आ जाएं। हाथों को बगल में रख लें और कुछ देर आप रेस्ट कर सकते हैं। चलिए इसके आखिरी वेरिएशन की ओर बढ़ते हैं। जो इसका आखिरी वेरिएशन है उत्कट आसन का, इसको हम सहारे से करेंगे। इसमें आपको क्या करना है, जब आप उत्कट आसन करें तो अपने थाइस को सपोर्ट देते हुए अपनी हाथों से या अपनी हथेलियों से इस आसन को कम से कम 5 बार करें। या आपकी पूरी पेट की मांसपेशियों को एक्टिव करने में मदद करेगा। चलिए यहीं से अपने दोनों हाथों को अपनी थाइस के, अपनी जंघाओं के आगे वाले हिस्से पर रख लें, उंगलियां खोल के रखें, सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, घुटने का सहारा लेते हुए यहीं कुछ देर रुकेंगे। कम से कम 5 सेकंड लगातार अपनी पेट की मांसपेशियों के अंदर की ओर खींचें
और अपने हिप्स को हल्का सा पीछे की ओर, यही उत्कट आसन में सहारे के साथ रहेंगे और धीरे से अपने हाथों को थाईज पे आगे की ओर लेके आएं। 4 बार और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे, हिप्स पीछे जाएंगे। अपनी स्पाइन को, अपनी पूरी पीठ को सीधा करने की कोशिश करें, छाती को खींचने की कोशिश करें और धीरे से वापस आ जाएं। सांस छोड़ते हुए नीचे, आसन में होल्ड करेंगे अपनी क्षमता अनुसार और धीरे से ऊपर। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं। सांसों का बहुत ध्यान रखना है, घुटने आगे नहीं जाने चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखें ताकि आपके घुटने भी सेफ साइड पे रहें। सांस भरते हुए धीरे से ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे और धीरे से ऊपर। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाएं और वापस आ जाएं। अपने दोनों पैरों में अगर आपको लग रहा है इसको करने के बाद दबाव आया है, जैसा कि मैंने बताया कि आप थोड़ी देर अपने घुटनों को, अपने थाइस को, अपने एंकल्स, हिप्स को रिलैक्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहीं से अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आसन की ओर। ये आसन एक ऐसा आसन है जो आपके एब्डोमेन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बिल्कुल हेल्दी रखने में, उसको फिट रखने में, उसके फंक्शन को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। चलिए इस आसन को कर लेते हैं जो आपके एब्डोमेन को फिट रखेगा। जो ये नेक्स्ट आसन है इसका नाम है पादहस्तासन। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने शरीर को साइड में घुमा लें, दोनों पैरों को आपस में जोड़ लें, आपके जो हाथ हैं वो बगल में रहेंगे। यहीं से सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को आसमान की ओर उठाएंगे, आपकी उंगलियों को खोल लें, हथेलियां सामने की ओर। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को यहाँ रोकें। पहले अपनी मांसपेशियों को महसूस करना है कि क्या आप इसे नीचे जा सकते हैं। यदि आपको लग रहा है जा सकते हैं तो पहले तो अपने हाथ घुटने पे रख लें। इसके बाद आपको लग रहा है आपका मसल्स फ्लेक्सिबल हैं या आपकी जो हैमस्ट्रिंग्स हैं, लेग की मसल्स हैं, वो इतनी कैपेबल हैं या वो इतनी मजबूत हैं कि आप नीचे जा सकते हैं, तो हल्का सा हाथों को और नीचे ले जाएं। यहाँ भी आप कंफर्टेबल हैं, आपको लग रहा है और नीचे जा सकते हैं, तो और अपने एंकल्स को पकड़ लें। यहाँ भी कंफर्टेबल हैं तो आप अपने हाथों को अपने शरीर के आगे रख सकते हैं इस तरीके से पादहस्तासन में, अन्यथा बगल में भी रख सकते हैं। लेकिन करना अपनी क्षमता अनुसार है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही पूरा नीचे चले गए। आप अपने घुटनों को मोड़ के भी इस आसन को कर सकते हैं। ये सभी वेरिएशंस हैं जो हर किसी का बॉडी टाइप अलग है, उसके अनुसार हम अलग अलग तरीके से करते हैं। यहीं कुछ देर रुकेंगे, होल्ड करेंगे, घुटने को हल्का सा मोड़ के रखें ताकि बहुत ज़्यादा खिंचाव ना आए। हल्का हल्का खिंचाव आपके हिप्स में आए और आपके पेट का जो ऑर्गन्स हैं वो भी मजबूत हो जाएं, एब्डोमेन की मांसपेशियां एक्टिव हो जाएं। सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, एक आखिरी बार और करेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाएं, कुछ देर यहाँ रुकें, उसके बाद हाथों को अपने पूरे दोनों पंजों के आगे सामने ज़मीन पे रख दें। कुछ देर रुकेंगे, सांस भरते हुए धीरे से ऊपर और हाथों को बगल से नीचे लेके आएं। ट्राई करना है कि आप इस आसन को बड़ी ही सौम्यता, सरलता और धीरे धीरे करें। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी आसन किया और ख़त्म कर दिया। इस आसन को करने के बाद यदि आपको लग रहा है कमर में प्रेशर आया है तो आप क्या कर सकते हैं, हल्का सा बैकवर्ड बेंडिंग कर लें ताकि आपकी कमर रिलैक्स हो जाए। उसे हम काउंटर पोज में भी काउंट कर सकते हैं। चलिए अब हम कुछ ऐसे आसन करेंगे जिन्हें हम आराम से बैठ कर अपनी मैट पे करेंगे। तो आराम से अपनी मैट पे बैठ जाइए। चलिए हम अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं जिसे हम बैठ के करेंगे। इस आसन का नाम है पश्चिमोत्तानासन। हो सकता है आप में से कई लोगों ने इस आसन को पहले किया हो, कहीं सुना हो, और हो सकता है कहीं ना सुना हो तो टीवी पे देखा हो। तो ये एक ऐसा आसन है जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व करता है। यह आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी हेल्दी रखता है, आपके मेटाबॉलिक रेट को भी हेल्दी रखता है। ये सारी चीज़ें हमारे एब्डोमेन में आती हैं, हमारे पेट में आती हैं। आपकी पेट की मांसपेशियों को मजबूत रखता है, वहाँ फंक्शन को इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ हमारी जो इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स, जो हमारे बेली में जितने भी हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ रहा है या बिगड़ गया है, बिगड़ने वाला है, उसको भी रेगुलेट करने में हमें मदद करता है ये हमारा पश्चिमोत्तानासन। चलिए इसको कर लेते हैं। साथ ही साथ इसके साथ हम इसका काउंटर पोज भी करेंगे। धीरे से अपने दोनों पैरों को अपने शरीर के आगे खोल दें। आपके जो पंजे हैं वो आपके शरीर की ओर, अंदर की ओर रहेंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। शुरू में यदि आपको लग रहा है आपकी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना बहुत मुश्किल है, पैरों को सीधा करने के बाद, तो आप दीवार का सहारा लेके भी इस आसन को कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। शुरू में सीधा रखने की कोशिश करें, धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाएं। हाथों को बगल में रखेंगे, सांस भरते हुए धीरे से अपने सीधे हाथ को अपने सर के ऊपर लेके जाएं
आपकी पहली जो 2 उंगलियां हैं उनसे हुक बनाते हुए धीरे से आपके सीधे पैर का जो अंगूठा है उसे पकड़ लें और लगातार अपने शरीर को हल्का हल्का नीचे की ओर ले जाएं, बहुत ज़्यादा नहीं पर हल्का हल्का। इससे आपकी पेट की मांसपेशियां अपने आप अंदर की ओर जाएंगी। यही कुछ देर होल्ड करेंगे, छाती को अंदर खींचें, अपनी पूरी पीठ को खींचने की कोशिश करें, सीधा करने की कोशिश करें। इससे आपको आपके पैरों में भी खिंचाव आएगा, पेट में भी आएगा। सांस भरते हुए धीरे से हाथ ऊपर जाएगा, धीरे से अपनी जंघा के बगल में सांस भरते हुए उल्टे हाथ को ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए धीरे से शरीर नीचे जाएगा, हुक बनाते हुए पकड़ ले पैर को, यहीं पर होल्ड करें, गर्दन हल्की सी ऊपर रखें। कुछ लोग इस आसन को चिन को अंदर करके करते हैं, इससे सर्वाइकल में या हमारी गर्दन में बहुत दबाव आता है। ध्यान रखें कि गर्दन या तो पंजों की ओर रहें आंखें, या ऊपर हल्का सा सामने की ओर रहें। सांस भरते हुए ऊपर, एक एक बार दोनों हाथ से और करेंगे, उसके बाद फाइनल पोज। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाएंगे, अपने शरीर को नीचे ले जाएं जितना ले जा सकते हैं। कुछ देर होल्ड करें और अपनी क्षमता अनुसार, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। सांस भरते हुए ऊपर और हथेली बगल में आपकी जंघा के साइड में ज़मीन पर आएगी। सांस भरते हुए अपने उल्टे हाथ को, लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे अपने जो आपका अंगूठा है उसे पकड़ लें और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर झुका दें। लगातार कमर को सीधा करने की कोशिश करें यदि कर सकते हैं। आपको लग रहा है ऐसे प्रेशर आ रहा है, हल्का सा आप अपने घुटनों को भी मोड़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। सांस भरते हुए हाथ ऊपर और हल्का सा नीचे। अब हम इसका फाइनल पोज करेंगे, दोनों हाथों से प्रैक्टिस करेंगे करने की। तो सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को सामने से घुमाते हुए ऊपर की ओर ले जाएं, हथेलियां सामने जाएंगी। आपकी जो पहली 2 उंगलियां हैं उनसे हुक बनाते हुए आपके जो अंगूठे हैं उन्हें पकड़ लें, यदि पकड़ सकते हैं, अन्यथा घुटने पकड़ के भी कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएं, नहीं टच कर सकते हैं, सामान्यतः यहाँ पर होल्ड करें, या आपने पंजों को या अपनी जो टखने हैं या आपके जो शिन बोन है उसको पकड़ के भी आप इस आसन को कर सकते हैं। सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, धीरे से अपने हाथों को बगल में रख दें। ट्राई करें कि कम से कम पश्चिमोत्तानासन को आप 5 बार तो करें ही, तो आपकी पूरी पेट की मांसपेशियां, एक तो उनका फंक्शन ठीक रहेगा, रेगुलेशन ठीक रहेगा, डाइजेशन ठीक रहेगा, मेटाबॉलिक फंक्शन ठीक रहेगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ठीक रहेंगे, साथ ही साथ आपकी चर्बी भी कम होगी। तो देखिए एक आसन से कितने सारे फायदे हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें कॉमन है, वो है एब्डोमेन। ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं वो एब्डोमेन के आसपास हो रही हैं, तो उसको मजबूत करने में भी साथ ही साथ मदद करता है। इसका काउंटर पोज कर लेते हैं। अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाएं और जो आपकी हाथों की उंगलियां हैं वो आपकी हिप्स की ओर रहेंगी। पंजे बाहर खींच दें, सांस भरते हुए धीरे से अपने हिप्स को ऊपर की ओर उठाएं, जितना आप उठा सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। सांस भरते हुए पूर्वोत्तानासन में आएंगे, गर्दन पीछे, यहीं पर होल्ड करें। धीरे से नीचे आ जाएं, पहले अपने हिप्स को रख दें, उसके बाद अपने दोनों पैरों को मोड़कर सामने की ओर आ जाएं। एक आखिरी आसन, जो ये हमारा आखिरी आसन है, इसका नाम है मारीच्यासन। मारीच्यासन सी एक ऐसा आसन है जो आपकी पूरी पेट की मांसपेशियों में एक अच्छी सी ट्विस्टिंग लेके आएगा, एक घुमाव देगा, जिससे उसका फंक्शन या एब्डोमेन फंक्शन अपने आप ठीक हो जाएगा। वहाँ के ऑर्गन्स की भी मसाज हो जाएगी, चाहे वो आपका लिवर हो, चाहे वो किडनी हो, या जिन लोगों को इंसुलिन सिक्रीट नहीं होता है, मेटाबॉलिक रेट कम होती है, या पेट बाहर आ जाता है, तो ये जो मारीच्यासन है ये सभी एब्डोमेन की प्रॉब्लम्स को दूर करता है और आपके पेट को सुंदर या आकर्षक बनाने में भी मदद करता है। धीरे से अपने दोनों पैर को सामने की ओर खोल लें, पंजे लगातार अंदर की ओर खींचे हुए। इसके वेरिएशन बताऊंगी, यदि आप पूरा नहीं कर सकते तो वेरिएशन के साथ कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शरीर ऊपर की ओर खींचा रहेगा, अपने शरीर को तान के रखें, छाती हल्की सी बाहर रहेगी, हाथ बगल में रख लें। धीरे से अपने सीधे पैर के पंजे को मोड़कर, अपने घुटने को मोड़कर अपने उल्टे पैर के बगल में ले आएं, यहीं से शरीर को घुमाएं। घुमाने के बाद क्या करना है, अपने पेट पे जो दबाव आ रहा है उसे महसूस करना है। साथ ही साथ यहीं से आपके दूसरे हाथ से सहारा देते हुए, उल्टे हाथ से सहारा देते हुए हाथ को घुमाते हुए अपना जो सीधे हाथ है उसे पीछे से दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलेस कर लें या आपस में पकड़ लें। शरीर को घुमा के पीछे कर दें जितना कर सकते हैं, और उल्टे पैर का पंजा आपके शरीर की ओर रहेगा। यहीं पे कुछ देर रुकेंगे मारीच्यासन सी के अंदर। ऐसे नहीं कर सकते हैं तब क्या कर सकते हैं, आप अपने जो आपका घुटना है या पंजा है उसे पकड़ लें, ये वाला हाथ पीछे की ओर घुमा के रखें और यहीं पर वेरिएशन के साथ होल्ड करें या होल्ड करने की कोशिश करें। सांस भरते हुए हाथ ऊपर और धीरे से नीचे ले आएं।
दूसरी ओर से भी इधर आएंगे, एक बार पूरा करेंगे, उसके बाद वेरिएशन के साथ पैर मोड़ के दूसरे पैर के बगल में लाएं, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, शरीर को घुमाते हुए पूरे सीधे हाथ से सहारा लेते हुए हाथ को घुमाएं और पीछे से हाथों की उंगलियों को इंटरलेस या इंटरलॉक करने की कोशिश करनी है। ये आप शुरू में हो सकता है करने में थोड़ी सी समस्या हो, लेकिन यदि आप इस आसन को करना सीख गए तो एब्डोमेन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे अपने आप ही ठीक होने लगती हैं। ऐसे नहीं हो रहा है तो आप अपने पंजे को पकड़ के हाथ को पीछे घुमाकर भी बैठ सकते हैं। ट्राई करें कि आप अपनी रीढ़ की हड्डी को ज़्यादा से ज़्यादा सीधा करें या कमर को सीधा करने की कोशिश करें। कम से कम 3 सेकंड होल्ड करेंगे दोनों साइड से, 3 से 5 सेकंड। सांस भरते हुए हाथ ऊपर जाएंगे और धीरे से हाथ नीचे लाएं, पैर सीधा करते हुए दोनों पैरों को मोड़ लें। ये सभी आसन ज़रूरी नहीं है कि आप नॉन स्टॉप बैक टू बैक करें। हर आसन के बाद आप एक पॉज ले सकते हैं, एक ब्रेक ले सकते हैं और अपनी क्षमता अनुसार हर आसन के बाद आप ब्रेक ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक टाइम के बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ब्रेक नहीं लेनी है, पॉज नहीं लेना है। सारे आसन जब ख़त्म हो जाएं उसके बाद या बीच में छोटे छोटे ब्रेक ज़रूर लेने चाहिए, जिससे आपका दिमाग अवेयर रहे और आप बिल्कुल प्रेजेंट में रहें। साथ ही साथ आपको उस आसन के बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलते हैं यदि आप अपना सारा ध्यान अपने आसन, अपनी सांसें और अपने दिमाग को प्रेजेंट में रख के करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप इन सभी आसनों का अभ्यास ज़रूर करेंगे। इसी नोट पर मेरा नाम भोली परिहार है और आप जुड़े हैं सिद्धि योगा के साथ। साथ ही साथ इन आसनों को प्रैक्टिस करने के बाद अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए नमस्ते।